अभी बिल्कुल जस्ट हमने अभी अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले जो वीडियो डाला है बिलियन का पार्ट 1। उस पार्ट में हमने ये पढ़ाया है कि बिलियन क्या है और बिलियो विलायक किन्हें कहते हैं। अब आता है बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार को अगर हम समझने का प्रयास करें तो बिलियन के प्रकार के लिए सबसे बड़ी पहली बात हमको ये जाननी होगी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बिलियन को 3 प्रकार के विलायकों के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले तो देख सकते हैं हम जो आपका गैसीय विलियन है, उसमें गैस विलायक है। अब गैस में ठोस है तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलियन, गैस में द्रव है तो हवा में जलवाष्प, गैस में गैस है तो गैसों का मिश्रण तथा हवा हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम द्रव विलियन में देखेंगे, अगर द्रव में ठोस डालेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने चीनी और जल का उदाहरण दिया था, तो यहाँ पर पानी में नमक या पानी में चीनी, चीनी मतलब सुक्रोज भी कह सकते हैं, द्रव में द्रव है तो जो दो मिलने वाले द्रव हैं मिश्रणीय द्रव कहेंगे उनको, उनका मिश्रण बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो कि द्रव में गैस है वो शीतल पेय के रूप में हम देख सकते हैं। शीतल पेय में द्रव में गैस क्या अर्थ ये हुआ कि जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोला पेप्सी वगैरह लेते हैं उसमें आप ओपनर को जैसे ही ओपनर से उसके कॉर्क को खोलते हैं तो गैस की आवाज़ आती है, बुलबुले आते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर गैस रिलीज होना प्रारंभ हो गई है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर ठोस विलियन। ठोस में ठोस धातु हो जाएगी, पीतल वगैरह ये आपके जो हैं ये सब उसी का है, स्टील भी है। और ठोस में द्रव है, ठोस में द्रव जस्ते में पारा हो गया, जिंक अमलगम का कंटेंट कह सकते हैं। कोई भी धातु में पारा का कंटेंट ठोस में द्रव का कहलाएगा। पारा है तो धातु पर वो द्रव अवस्था में रहती है। कोलेसी पीरियोडिक टेबल में 3 मेटल्स होते हैं, सीजियम, फ्रांसियम और मरकरी। इनमें लिक्विफिकेशन वाला प्रॉपर्टी रहता है। और ठोस में गैस आता है, ठोस पर गैसों का अधिशोषण, आक्लूजन में पढ़ेंगे हम कि प्लेटिनम के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। इस प्रकार से हमने इसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्क्रीन चल रही है वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को किस प्रकार से कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलियन बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण द्रव विलियन का देख लीजिए। नमक को हम पानी में डाल रहे हैं और इस प्रकार से वो हम सेक करने पर डिजोल्व हो गया नमक, तो ये द्रव विलियन हो गया। अब हम ठोस का विलियन का उदाहरण लेकर चलेंगे। आपको ये नोट्स भी बनाना है, यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। आप ये मत सोचो कि इस टाइम पर बड़ा पैनिक हो रहे हैं और क्लासेस नहीं चल रही, ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो माध्यम से आपको विद्यालय कोशिश कर रहा है कि जो बेहतर फैसिलिटी हो घर से प्रोवाइड कराई जा सके, क्योंकि विद्यालय जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर हम ठोस विलियन को देखेंगे एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 मेटल को हम गला करके लिक्विड करके एक साथ उसको मेल्ट करते हैं और उसको हम सॉलिड का रूप दे देते हैं। अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम। विलियन की सांद्रता को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम कैसे करेंगे व्यक्त, देख लीजिए। किसी विलियन की सांद्रता का तात्पर्य है कि दिए गए विलियन अथवा विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा से है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत को हमने बताया था, द्रव्यमान के 100 भागों से विलेय के द्रव्यमान के भागों की संख्या होती है। यहाँ पर द्रव से चीनी का 5% विलियन, तो 100 ग्राम में 5 ग्राम, 100 ग्राम विलायक होगा, 5 ग्राम विलेय होगा। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है कि चीज़ें हमारे लिए कितना आसान हो रही हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बी का द्रव्यमान डब्ल्यू बी है और ए का इतना है, तो बिलियन का जो होगा हम उसको टोटल मानेंगे, विलेय अपॉन बिलियन। विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का, यहाँ आयतन प्रतिशतता आती है तो विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन हो जाएगा। ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है, इसको हमें समझने में वक्त नहीं लगाना है, ठीक है ना। और हमको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। और जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट्स पर जाएं, या आपको सभी लोगों को नंबर भी पता है, वो नंबर से आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ईजिली आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर वी बी जो दिया है वो विलेय का आयतन है और वी ए प्लस वी बी विलेय प्लस विलायक अर्थात बिलियन का आयतन है, और प्रतिशतता के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। आज के लिए बस
जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने अभी द्रव्यमान प्रतिशत बताया, अब हम आपको बता रहे हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, तो आप फॉर्मूला को देखिए जरा, क्या कहता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक क्या है? ग्राम तुल्यांक का मतलब है कि विलेय का भार बटे तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी भार। अब अगर हमको 2 ग्राम H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है या ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? H2SO4 का अणु भार होता है 98। अब 98 में उसका 2 का डिवाइड करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट अर्थात तुल्यांकी भार प्राप्त होगा कितना? 49। अब H2SO4 के विलेय ग्राम तुल्यांक तो 2/49 कर देंगे, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मलता क्या है। यहाँ पर आप फॉर्मूला से भी अनुमान लगा सकते हैं। और जहाँ पर कई बार लिखा रहता है 2n बिलियन की सांद्रता ज्ञात करिए, तो 2 नॉर्मल है, अर्थात एक नॉर्मलता वाले बिलियन को नॉर्मल कहते हैं। वो कहता है सवाल में कि 5 ml 2 नॉर्मलता बिलियन में कितना जल मिलाएं कि उसकी बिलियन नॉर्मल हो जाए। अब नॉर्मल का मतलब 1 हो गया। अब अगले एपिसोड की तरफ चलते हैं। मोलरता आता है और मोललता आता है। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में अंतर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ था ग्राम तुल्यांक, यहाँ पर है मोललता। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोल क्या है आपके? जस्ट सेकेंड। विलेय के मोल क्या है आपके? देखिएगा, विलेय के मोल बराबर विलेय के भार बटे विलेय के अणुभार। वहाँ हमने 2/49 किया था। अब यहाँ अब मोललता में 2/98 करेंगे। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की जरूरत नहीं है। तुल्यांकी भार का कनेक्शन नॉर्मलता से है, अणुभार का कनेक्शन मोलरता से है। तो ये हो गया। अब आता है मोललता। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलता और मोलरता में ताप का प्रभाव पड़ता है, मोललता में ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा हमको समझना है। अब आगे की तरफ मोललता के लिए चलते हैं। तो मोललता कहते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे जस्ट लेफ्ट देखिए आप, पानी के 1000 ग्राम में उपस्थित 15 मोल चीनी। तो विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलेय का मोल बराबर विलेय के भार बटे विलेय के अणुभार। अब बस आज आप इतना करिए, कल के वीडियो में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश एक ही चीज़ है, हम इसको लेकर आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इतने के लिए धन्यवाद। और आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, माता पिता आप अपने माता पिता का ख्याल रखें और घर में बढ़िया आनंद से रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।